लोगों को क्लास ट्वेल्थ का हिंदी का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। वो ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम के पर्पज़ से, जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, वही ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। 10 ऑब्जेक्टिव है जो एग्जाम के पर्पज़ से, 10 ऑब्जेक्टिव है जो एग्जाम के पर्पज़ से, जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, वही ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। क्लास ट्वेल्थ साइंस एंड आर्ट्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाले हैं, आज का क्लास रहने वाले हैं। चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्नों के विकल्प चुनकर लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। 1 क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 क्या करा, चलिए 1 की ओर चलते हैं। 1 बहुत आज का क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 1 करा है क्या, देखिए 1 करा है बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार है। देखिए बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार है, डायरेक्ट हो जाएगा भारतेंदु युग के। भारतेंदु युग किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए ऑप्शन डायरेक्ट सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 का रहा है बहुत इंपॉर्टेंट। 2 का रहा है सो अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, कौन है, डायरेक्ट हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 क्या कर रहा है, देखिए 3 का रहा है बहुत इंपॉर्टेंट। 3 का रहा है नौजवानों की निंदा किनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण है, डायरेक्ट हो जाएगा दो बूढ़ों किस ऑप्शन में, दो बूढ़ों किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट। 4 का है लेखक बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई, डायरेक्ट हो जाएगा मामा ने जगाई। मामा किस ऑप्शन में है, मामा ने जगाई। मामा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी नंबर डायरेक्ट सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 का रहा बहुत इंपॉर्टेंट। 5 का रहा बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, डायरेक्ट हो जाएगा भारतेंदु युग के रचनाकार था। भारतेंदु युग किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए ऑप्शन डायरेक्ट सही हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की ओर। 6 क्या रहा, कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 कह रहा है, देखिए 6 कह रहा है बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या निकल जाता है, डायरेक्ट हो है मवाद और धुआं। मवाद और धुआं किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट। 7 का रहा है निबंध लेखक की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था, डायरेक्ट हो जाएगा उर्वरक था। उर्वरक किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, तो ए ऑप्शन डायरेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के पर्पज से। 8 क्या करा है बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है, डायरेक्ट हो जाएगा पार्वती देवी। पार्वती देवी किस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के पर्पज से। 9 करा बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है, डायरेक्ट हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी ऑप्शन डायरेक्ट सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के पर्पज से। 10 करा हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में कौन कहे जाते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए ऑप्शन डायरेक्ट सही हो जाएगा। आज का क्लास में 10 ऑब्जेक्टिव था जो एग्जाम के पर्पज से था। आज भी आप लोगों को क्लास अच्छा लगता है तो एक बार जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करने से मोटिवेट मिलता है दोस्त, क्या मिलता है, मोटिवेट मिलता है। चलिए हम लोग चलते हैं आप नेक्स्ट क्लास की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।